हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपके क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहाँ पे मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। आपके क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है, बताइए कमेंट करके कितनी है। याद रखिएगा 108 है। कितनी है, तो 108 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आपके क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। याद रखिएगा पटन देवी है। कौन है, तो पटन देवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाता है। आपके क्वेश्चन है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है, बताइए कमेंट करके किस में मिल जाता है। याद रखिएगा परमात्मा में मिल जाता है। किस में मिल जाता है, तो परमात्मा में मिल जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की। आपका क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की। तो याद रखिएगा पंडित छामा राव ने की। किसने की, तो पंडित छामा राव ने की। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। आपका क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, बताइए कमेंट करके कौन बंद है। याद रखिएगा आत्मा बंद है। कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं। आपका क्वेश्चन है, साधक किसको पार करते हैं। तो याद रखिएगा मृत्यु को पार करते हैं। किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को पार करते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है। आपका क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। याद रखिएगा हमेशा सत्य की जय होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था। आपका क्वेश्चन है, मिथिला का मंत्री कौन था, बताइए कमेंट करके कौन था। याद रखिएगा वीरेश्वर था। कौन था, तो वीरेश्वर था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गान होता है। आपका क्वेश्चन है, किनकी महिमा का गान होता है। तो याद रखिएगा परमात्मा की महिमा का गान होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। आपके क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो याद रखिएगा बिहार राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्र क्या है। आपका क्वेश्चन है, ईश्वर क्या है, बताइए कमेंट करके ईश्वर क्या है। याद रखिएगा ईश्वर एक सत्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीषण आपके क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। आपके क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। याद रखिएगा आलसी लोग कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अच्युत आपका क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी। आपका क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी। याद रखिएगा तिरुमलंबा थी। कौन थी, तो तिरुमलंबा थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। याद रखिएगा देवलोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। आपका क्वेश्चन है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। तो याद रखिएगा किसके अंतर्गत होता है, तो जन्म से पूर्व होता है। क्या होता है, तो जन्म से पूर्व के संस्कार में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। आपका क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया
किया गया है? तो याद रखिएगा औरत का किया गया है। किसका किया गया है? तो औरत का किया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? आपका क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो याद रखिएगा गांधी सेतु है। कौन सा है? तो गांधी सेतु है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आपका क्वेश्चन है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? आपका क्वेश्चन है मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो याद रखिएगा दाह संस्कार होता है। कौन संस्कार होता है? तो दाह संस्कार होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।